शर्ट की फ्रंट साइड को ऊपर की तरफ पलट कर रख लेंगे और नेक वाले पार्ट को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई झोल ना रहे। अब यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है, ऊपर वाली साइड से यहाँ तक हमारी पेस्टिंग पेपर है। ये हमारे नेक का मिड पॉइंट है। नेक के इस हिस्से में हम पहले अच्छे से ग्लू अप्लाई करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक के इस हिस्से में रख कर पेस्ट कर लेंगे ऐसे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेक वाले इस हिस्से में ऐसे रख कर पिनअप कर लें, इस तरह से, जो भी तरीका आपको आसान लगे। अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हमें नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल भी सेट नहीं करना पड़ेगा। नेक के इस पूरे हिस्से में हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद हम पहले नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालेंगे, लेकिन नेक में से फैब्रिक कट करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे रखा था वो अच्छे से सिलाई में आ गया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। नेक के अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और पूरे राउंड नेक में भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कार्नर वाले हिस्सों से इस तरह से हम अपने नेक को पलट लेंगे। इस तरह से नेक को पलटने के बाद हम पूरे नेक की सिलाई को हाथों की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। इसके बाद प्रेस कर लेंगे। तो नेक की सिलाई को बिठाने के लिए हमने अच्छे से पूरे नेक को प्रेस कर लिया है। अब बैक साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम अपनी जगह पर बिठाने के लिए अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे और फोल्डिंग का मार्जिन रखकर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है। कार्नर वाले हिस्सों में हम इस तरह से कट लगा लेंगे कि ये वाला हिस्सा अच्छे से हम फोल्ड कर सकें। अब नेक वाले इस फैब्रिक को हम नेक के अंदर की तरफ ऐसे सीधा कर लेंगे और अच्छे से प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। अब नेक के इस स्ट्रिप वाले हिस्से के बिल्कुल सेंटर में हम ऐसे कट लगा लेंगे। ये कट हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया है और कार्नर वाले हिस्सों में हम ऐसे डीप कट लगा लेंगे। इस साइड पर भी हम कार्नर वाले हिस्सों में डीप कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद हम पूरे राउंड नेक में थोड़े थोड़े गैप पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। कट लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू की मदद से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। पूरे नेक में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है और कार्नर वाले हिस्सों से भी इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे और नेक के इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। स्ट्रिप तैयार करने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली थी। इस पट्टी को फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली थी और फिर इसे पलट कर सीधा करके इस तरह से स्ट्रिप्स रेडी कर ली थी। बाकी आप स्ट्रिप्स की चौड़ाई इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इस कट की चौड़ाई में सिलाई का मार्जिन रखकर इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तमाम स्ट्रिप्स को हमने ऐसे बराबर कट कर लेना है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमने तमाम स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब 1 बाय 1 हम एक एक स्ट्रिप लेंगे और हर स्ट्रिप के दोनों सिरे वाले हिस्सों पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग स्ट्रिप को हम ऊपर और नीचे से बराबर करके पेस्ट करेंगे ऐसे। अब बाकी की स्ट्रिप्स को पेस्ट करने से पहले नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस एक्स्ट्रा पीस के साथ केप को सेट कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हम बकिया स्ट्रिप्स को इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गैप कम रखेंगे जबकि नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ये देखें ऐसे। मैं आपको एक और स्ट्रिप पेस्ट करके दिखाती हूँ। ऊपर से हमने गैप कम रखा है जबकि नीचे से थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखा है। शोल्डर की सिलाई वाले हिस्से तक हम तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरतीब से पेस्ट कर लेंगे। इसी तरतीब से तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट करने की वजह से शोल्डर वाले हिस्से से आकर ये स्ट्रिप बिल्कुल सीधी पेस्ट हुई है। आपने भी अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए सेम इसी तरतीब से तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है। अब बैक नेक में भी हम नीचे वाली साइड पर गैप ज़्यादा रखेंगे जबकि ऊपर वाली साइड पर गैप कम रखेंगे। ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से पूरे नेक में तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं कि पूरे नेक में हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लिया है और तमाम स्ट्रिप्स में गैप बिल्कुल बराबर है। इसके बाद स्ट्रिप्स के जो एक्स्ट्रा सिरे हैं इन्हें हम कट कर देंगे और नेक के इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे इस तरह से।
पूरे नेक में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। नीचे वाले हिस्से में भी स्ट्रिप्स के जो ये एक्स्ट्रा सिरे हैं इन्हें भी हम कट कर देंगे। अब ये स्ट्रिप्स के इस सिरे वाले इन हिस्सों को भी हमने घुम सिलाई में देना है, जिसके लिए ये मैंने परफेक्ट तरीके से ओरेप पट्टी कट कर ली है। इस ओरेप पट्टी के साथ हम स्ट्रिप्स के नीचे वाले सिरे घुम सिलाई में देंगे, जिसके लिए हम पूरे नेक में स्ट्रिप के सिरे वाले हिस्सों पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर सिलाई के मार्जिन के बराबर ये ओरेप पट्टी हम स्ट्रिप्स के ऊपर ऐसे रख कर बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से पूरे नेक में पेस्ट कर लेंगे। आपने इस पट्टी को पेस्ट करते हुए हल्का सा भी नहीं खींचना। पूरे नेक में हमने ये ओरेप पट्टी पेस्ट कर ली है। बाकी की इस एक्स्ट्रा पट्टी को कट करने के बाद अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। देखें, इस हिस्से से हमने ओरेप पट्टी इस तरह से पेस्ट की है कि इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के नीचे ओरेप पट्टी का सिरा आ जाएगा। ओरेप पट्टी अगरचे हमने ऊपर की तरफ सीधी करके पेस्ट की हुई है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले फिर भी हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगरचे हमारी ये पट्टी पेस्ट की हुई है, लेकिन फिर भी हम सिलाई लगाते हुए बार बार अपनी इस पट्टी को सेट करते जाएंगे ऐसे। तो हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। ये धागे के सिरे वाले हिस्से हम नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे ऐसे। देखें, इस किनारे की सिलाई के साथ ही हमारी ओरेप पट्टी भी स्ट्रिप्स के सिरे वाले हिस्सों पर स्टिच हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस ओरेप पट्टी का सिलाई के मार्जिन जितना फैब्रिक ही सिलाई के दबाव में आया है। अब इस ओरेप पट्टी को हम नीचे की तरफ पलट लेंगे, लेकिन चूंकि इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हम फोल्डिंग का मार्जिन रख के जो एक्स्ट्रा ओरेप पट्टी है उसे हम ऐसे कट कर देंगे। और इस ओरेप पट्टी को इजीली फोल्ड करने के लिए हम फोल्डिंग जितने हिस्से पर छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे ऐसे। बाकी इस हिस्से से भी हम ओरेप पट्टी के सिरे को इस फैब्रिक के नीचे दे देंगे और इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। जी, तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर छोटा सा हमने लूप भी लगा लिया है। ये देखें, ओरेप पट्टी के सिरे वाले हिस्से इस पट्टी के नीचे आ चुके हैं। अब हम नेक के बकिया हिस्सों पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, पहले तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग का ये तरीका आपको कैसा लगा है। इसी तरह अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी हम धागे के सिरे वाले हिस्से नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। अब हम नेक के अंदर वाली साइड पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। तो नेक पर तमाम किनारे वाली सिलाइयाँ लग चुकी हैं। आप नेक के बैक साइड से भी देख सकती हैं। नेक के बैक साइड वाला हिस्सा भी अच्छे से सिलाई में आ चुका है। आखिर में ये ओरेप पट्टी का जो सिरे वाला हिस्सा है इसे भी हम ऐसे फोल्ड करके पूरे नेक पर तुरपाई कर लेंगे। तो पूरे नेक में हमने ओरेप पट्टी को फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। ये देखें, बैक साइड से भी हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पल लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी किस्म का बटन भी लगा सकती हैं। तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। यकीन करें, तैयार होने के बाद ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।